हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सी बियॉन्ड द बुक्स। मैं शुभ पांडेवर फिर से आपके सामने। रिसेंट में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। न्यूज़ क्या है? ओपन बुक एग्जाम इन द सीबीएसई। पहले तो मैं बता दूं, अंडर ट्रायल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएंगी कुछ स्कूलों में अंडर ट्रायल। वहाँ पे क्या आउटपुट रहता है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, टीचर्स उसको कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज, ये कितना सही कितना गलत है। तो देखिए, किसी भी बच्चे की स्किल्स को नापने के लिए केवल रट के लिखा हुआ आंसर ही जरूरी नहीं होता है। एक बच्चे की स्किल को नापने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं, इसलिए स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम की जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 6 ईयर स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ और मैंने पूरा सिस्टम उसमें देखा है, उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से छोड़ा है मैंने। सवाल यह है कि क्या ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं? तो जी हाँ, अमेरिका से के लॉ में हो, चाहे आप ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रहे हो, जर्मनी में इंजीनियरिंग कर रहे हो, ओपन बुक या ओपन नोट्स एग्जाम्स होते हैं। सवाल यह है कि ओपन बुक एग्जाम इतने आसान नहीं होते। आप में से जैसे मैंने ऐसे स्कूलों में भी एग्जाम दिया जहाँ खुल के नकल होती थी। अब वहां पे मैं देखता था, जो बच्चा पढ़ के नहीं आया है वो केवल उसी दिन बुक अगर ओपन करना चाहेगा तो उसको ये पेज नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, भाषा कुछ और है, लिख के कुछ और आएगा। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चा पढ़ेगा नहीं। और सीबीएसई ने डिसाइड किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसाइड किया है, तो इसके कुछ मायने होंगे और ये अप्लाई नहीं हुआ है। और अप्लाई अगर होगा तो कुछ स्कूलों में 9th और 11th में मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस और बायोलॉजी में है, वहीं पे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में क्लास 9th में अप्लाई किया जाएगा। 10th और 12th की परीक्षाएं वैसे ही होने वाली हैं। ओपन नोट्स का मतलब ये नहीं कि उसी दिन खोल के बैठे, क्योंकि बच्चे क्या है, इसको ग्रांटेड लेते हैं और फिर बच्चे कहते क्या है, बच्चे कहते हैं कि क्यों ही पढ़ना जब नोट्स लेके जाना है। तो इस तरह की समस्याओं को भी देखना है। समस्या एक और है कि भाई, हम 90s के एरा तक की उसी सिस्टम में पढ़े हैं कि रट के एग्जाम देना है, तो हमारे लिए मेंटली एक्सेप्ट करना मुश्किल है। प्लस क्या टीचर्स रेडी है इस तरह के सिस्टम के लिए? एक प्रॉपर सिस्टम चला आ रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स को इतने सारे बदलाव झेलने पड़ रहे हैं कि टीचर्स आर अंडर ट्रेनिंग इन द सीबीएसई फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर। हमने कितने सेमिनार अटेंड की, कितनी वर्कशॉप अटेंड की, कितनी नई चीजें हर दिन इंप्लीमेंट होना रहता है। रियलिटी में पढ़ाई की लेवल को देखा जाए तो पहले के कंपेरिजन में अब पढ़ाना कम और को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है, जो कि कुछ स्तर पर सही भी है और कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी होगा। रटना या कंठस्थ करना हमारी विद्या पद्धति का हिस्सा रहा है। कंठस्थता से मेमोरी पावर बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर ओपन बुक एग्जाम्स इंप्लीमेंट हो गए तो ये लर्न करने की कैपेसिटी को घटाएंगे या इफेक्ट करेंगे? जरूर करेंगे। वैसे भी लर्निंग कैपेसिटी गूगल के आने से या इन कैलकुलेटर्स के आने से पहले से काफी कम हो गई है और निर्भरता बढ़ गई है। और इन चीजों को देखते हुए बच्चा इन चीजों की हेल्प लेने वाला है। लेकिन हाँ, इसको टोटली इंप्लीमेंट करना कितना सही कितना गलत, इसके बारे में जब ट्रायल रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद जब सीबीएसई स्टेप्स लेगी तो देखा जाएगा। तो ये भी कुछ स्कूलों पे है, तो भी परेशान नहीं होना है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए। फिलहाल अभी आप जिस पैटर्न पे चलना है चले। आपके लिए इस साल 2024-25 में ये उतना ज्यादा अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। किसी भी चीज को अप्लाई होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है 2026-27 तक हो, 28 तक हो, 2030 तक हो, ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट होने में। फिर इसकी गाइडलाइंस कितनी आएंगी, इसमें भी कुछ स्ट्रिक्टनेस होगी। ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठ गए। होते हैं, कई कंट्रीज में होते हैं और टोटली अप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं कि ये इंडिया में नया है। पहली बात, ये नया नहीं है, वर्ल्ड में चलता है और एक्सेप्टेबल भी है। और ये क्या होता है, आपकी एनालिटिकल स्किल और कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है। अब आप इसको नकल के टर्म में ना ले, हेल्प के टर्म में नहीं, कि नोट्स है तो हेल्प है, तो हो सकता है एग्जाम का लेवल भी टफ किया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ऐसे किसी भी अपडेट के लिए आप बियॉन्ड द बुक्स के साथ बने रहे। आपको शॉर्ट एंड प्रिसाइज में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।